नर्सिंग स्टाफ पर विवादित टिप्पणी के बाद विरोध अब तेज हो चुका है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन का इस्तीफा सामने आया है। रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया है। नर्सिंग स्टाफ के विरोध के बीच में उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है और ये भी उनकी ओर से कहा गया है कि अगर बेटियों की सुरक्षा के लिए इस्तीफा देना पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। और देखिए ये जो पूरा मामला है अब वो इस मोड़ पर आ चुका है। इस पर जमकर सियासत हो रही है, जमकर बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। नर्सिंग स्टाफ ने जिस तरह से इस पूरे मामले में विरोध जताया था, माफ़ी मांगने के लिए कहा गया रेणु भाटिया को, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने की बजाय इस्तीफे का रास्ता चुना और साफ उन्होंने इनकार कर दिया था। ऐसे में ये अपने आप में देखिए इस वक्त अगर हम देखें कि प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल ये जो पूरा मामला था ये एक बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद रेणु भाटिया जो कि अस्पताल पहुंची थी और उनका वीडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जहां पर पहले वो नर्सिंग स्टाफ से बातचीत कर, पहले डॉक्टर से उन्होंने बातचीत की, उसके बाद नर्सिंग स्टाफ से बात की। हालांकि उन्होंने कड़े रुख को अख्तियार करते हुए उन्होंने फटकार भी लगाई थी और इसी बात से जो नर्सिंग स्टाफ था वो खफा हो गया और उसके बाद नर्सिंग स्टाफ की ओर से लगभग 3 घंटे की हड़ताल की गई और इस हड़ताल के बाद उन सभी स्टाफ को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया था। लेकिन अब देखिए रेणु भाटिया का इस्तीफा सामने आया। इस वजह से मैंने आवाज उठाई, जो मैंने एक्शन लिया वो बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी बात पे कायम हूं। 13-14 साल की एक छोटी बच्ची का ओपीडी में रेप होना 4 बार, और जो 4 नर्सेज, 3 नर्सेज और एक पीएमओ जिसकी ड्यूटी थी, क्या ये उस टाइम सो रहे थे? उस टाइम ये सब इस तरह का क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए मैं अपनी बात पे कायम हूं। ये चाहे जो मर्जी करें, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया। मैं अपने वर्ड्स पर कायम हूं। ऐसा इस्तीफा जो ये मांग रहे हैं, ऐसे इस्तीफे अपनी पार्टी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और ऐसी बेटियों के लिए 100 बार कुर्बान। और देखिए हमारे साथ प्रियदर्शनी सिंह जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। प्रियदर्शनी जी, बहुत स्वागत है आपका। बेटियों के लिए आवाज उठाना, क्या मान लिया जाए कि जो रेणु भाटिया की ओर से इस्तीफा दिया गया है तो एक तरफ अब इसका क्या मायने निकाले जाएं कि जो बेटियों के लिए आवाज उठाएगा उसे भुगतान करना पड़ेगा, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं रेणु भाटिया, आदरणीय रेणु भाटिया जी से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ। बहुत ही वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड महिला है और मुझे लगता है कि जो उनको कार्य दिया गया है वो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं हरियाणा की। तो सबसे पहले तो जो आपको कार्य दिया गया, अगर आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तो फिर ये क्वेश्चनिंग का सवाल, फिर आप क्यों है कुर्सी पे? अगर एक 14 साल की लड़की को एक डॉक्टर के साथ अकेले छोड़ दिया जाए, ना वहाँ पे कोई नर्स थी, ना वहाँ पे कोई मॉनिटरिंग हो रही थी, ना कमरे में कोई कैमरा लगा था, तो आप ही बताइए ना। मैं चली जो उन्होंने बदतमीजी कौन सी की है, आप ये बताइए। ध्यान से देखिए उस वीडियो को, वो वीडियो मैंने भी देखा है, 7-8 बार देखा है। आप ये बताइए, क्या हम ये पूछेंगे नहीं? आज मेरी भी बेटी है तो मैं पूछूंगी नहीं कि आप कहाँ थे जी? आपको होना चाहिए ना वहाँ पे। तो ये मुझे लगता है कि ये कोई तरीका नहीं है। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जब आप किसी एक पे उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आपसे तब भी उठती हैं। और थोड़ा सा इस पे ध्यान रखते हुए संवेदनहीन ना बनकर संवेदनशील बनना चाहिए हमें। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। विजेंद्र रेड्डी जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। बजरंग जी, आपका क्या स्टैंड रहेगा? अगर प्रदेश में, देश में किसी भी बेटी के साथ गलत होता है तो उसमें लाजमी है कि किसी को भी आवाज उठानी चाहिए। अभी जो प्रकरण सामने आया जिसमें रेणु भाटिया का हमने वीडियो भी देखा जिसमें वो फटकारती हुई भी नजर आई है, ये भी हमने देखा, लेकिन दूसरी तरफ उनका इस्तीफा देना, अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इस पर? देखिए, ये बहुत दुखदाई घटना थी और प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है ये, जहां कुरुक्षेत्र के अंदर एक डॉक्टर ने 17 साल की बच्ची के साथ जो गलत कार्य किया वो अति निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है। जहां तक कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप होते हैं,
और उनको भगवान का दर्जा भी दिया गया है। अभी लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर होते हैं। और यहाँ तक कि देश और प्रदेश के अंदर आपने देखा है, जो भी महिलाएं हैं, बच्चियां हमेशा पुरुष डॉक्टरों से इलाज कराते आई है। ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं हमारे हरियाणा के लिए बड़ी दुखदायी घटना है ये। और जबकि महिला आयोग की चेयरमैन, उसने वहां जाके जो शब्द कहे वो भी शब्द ठीक नहीं थे। उन्होंने ये शब्द कहे कि नर्स को, भाई आपकी बच्ची होती वहां पे और उनको वहां छोड़ भेज दिया जाता, ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। दुखदाई है तक उनकी लापरवाही रही है, हॉस्पिटल के डॉक्टरों की, नर्सों की लापरवाही लेकिन रही बजरंग जी, इसे रेणु भाटिया के अगर इस्तीफे से जोड़कर हम देखें तो इस पर क्या कहेंगे? इस्तीफा तो देने वाली बात नहीं थी, इस्तीफा देने की कोई जरूरी नहीं था। अगर वो इतना कर सकते थे, जो उन्होंने अपने शब्द कहे थे, वो शब्द के लिए खेत प्रकट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी कि मेरे से जाने अनजाने में शब्द निकल गए। प्रियदर्शनी जी तो कह रही है कि जिस पद पर वो बैठी हुई हैं, सवाल उठाया उन्होंने पूछा कि अगर जिस वक्त ड्यूटी थी वहां पर कोई नर्स क्यों नहीं था, तो वो चीज उनका पूछने का अधिकार है। और रेणु भाटिया भी यही कह रही है कि अगर बेटियों की सुरक्षा के लिए मुझे अगर पद से इस्तीफा देना पड़े तो उससे भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये तो सब राजनीतिक ड्रामा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब उन्हें सवाल जवाब करना सबका राइट है, आप नागरिक भी कर सकता है। वो महिला जो कि चेयरमैन है, वो जरूर सवाल जवाब कर सकती है, भी आपकी ड्यूटी है, आपने लापरवाही करी है, आपने एक बच्ची को उनके पास भेज दिया, नहीं भेजना चाहिए था, वहाँ महिला नर्स होनी चाहिए था, महिला स्टाफ होना चाहिए, ये जरूरी है। और ये थोड़ी किसी को आप शब्द के भाषा से बोल लोगे। आप वहाँ नर्सों को जो बात है उनके परिवार के ऊपर, उन बच्चियों के ऊपर लेके बोल लोगे, ऊपर डोट कसोगे। ये राइट किसने दिया, ये अधिकार किसने दिया? फिर आप कहते हैं मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे, आपकी मर्जी से इस्तीफा दी है। हो सकता है सरकार ने इस्तीफा मांगा हो, मुख्यमंत्री इस्तीफा मांगा हो, ये भी हो सकता है। आप इस्तीफा दिया नहीं, हटाया जाएगा। कुछ ना कुछ अंदर की कहानी है। जब ये इस्तीफा दी है, जब उन्होंने स्टाफ ने जब हड़ताल की, उन्होंने एक ही बात रखी थी, या तो इस्तीफा लिया जाए या अपनी गलती को महसूस करे। तो गलती महसूस करने में मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी कोई जल्दबाजी में कोई गलत शब्द निकल जाए और मैं गलती कर जाता हूँ और मैं उसके लिए कह दूं भी हाँ मेरे से, मैं अपने शब्द वापस देता हूँ, मेरे से गलती हो गई, तो क्या बड़ी बात है? उसके लिए अड़ना नहीं, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। क्योंकि आप वीडियो निकाल के देखिए, वीडियो चल रही है, मैंने अच्छी तरह वीडियो सुनी है जो उन्होंने कहा है। अनु बताइए, इतना स्टाफ नर्स है, पूरे हरियाणा की हड़ताल की यही है, तो कोई ना कोई रीजन हो, भी हड़ताल किया होगा। थोड़ी है कि किसी को कुछ कह दिया, सारे सरकारी नर्स की हड़ताल करके बैठ जाएगी, हॉस्पिटल में सब काम ठप कर दे, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं कमी रही है, दिक्कत आई है। उन्होंने शब्द जो कहे हैं वो मुझे भी ठीक शब्द नहीं लगे, इसलिए मैं कहता हूँ इस्तीफा देना ना देना वो उसका अधिकार क्षेत्र है। इस्तीफा दिए बिना काम चल सकता था, ऐसी नौबत नहीं थी। ठीक है रेड्डू जी, आप किस तरह से इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे? क्या आप मानते हैं कि जो बात कही गई वो सही है लेकिन उसका तरीका गलत है और उसी का आउटकम है हमारे सामने कि मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, ये सही बात है कि इस तरह की घटना निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए थी और इसमें जो दोषी है उनको कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। जो नर्स की अगर वहाँ ड्यूटी लगा रखी थी, नर्स वहाँ प्रेजेंट नहीं हुई है, उसके खिलाफ एक्शन हो, डॉक्टर के खिलाफ तो होना ही होना चाहिए। और अगर किसी नर्स की ड्यूटी नहीं लगी हुई है, फिर नर्स नहीं गई है, तो ये भी एक जांच का विषय बन जाता है, ड्यूटी लगी कि नहीं लगी। अगर लगी है और फिर नहीं गई है या कोई ऐसी मिली भगत नर्सिस की आती है, तो उन नर्सिस के खिलाफ आप 100 एक्शन लो। लेकिन उन नर्सिस की बेटियों तक पहुंचना कौन सी अच्छी बात है? ये वो महिला आयोग की चेयरमैन है, इतनी बड़ी पद के ऊपर बैठी है, इतना बड़ा सम्मानित पद उनको दे रखा है, तो वो कहते कि नर्सिस को अगर हम आपकी बेटी को वहां भेजते, ये कौन सा तुक है? ये कौन सा उन्होंने अपने ओहदे का जो है ना सम्मान करने का काम किया उन्होंने? ये तो आउट ऑफ वे जाकर के बात करिए, सरकार को प्रश्न करने की कोशिश करती है हमेशा रेणु भाटिया, उसको उनको सजा दिलवाए आप, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। इस बात का तो हमें भी दर्द है, मेरी भी बहन बेटी नर्स हो सकती है, मेरी भी बहू नर्स हो सकती है, वहाँ पर हॉस्पिटल में काम कर रही है, तो क्या हमारी बेटियों को भी वहाँ बुलवाएंगी? ये इन्होंने गलत कहा, ये बिल्कुल 100% गलत था। और अपने जोर में यदि कोई इस्तीफा फेंके तो फेंके,
इस्तीफा फेंकने के बाद भी, इस्तीफा मंजूर होने के बाद भी रेणु भाटिया को ये शपथ वापस लेने पड़ेंगे और उनको सह सम्मान ले लेने चाहिए। कोई बात नहीं, गुस्से में निकल जाती है बातें, किसी से कुछ भी हो सकता है। अब शब्द निकल भी गया जाने जाने में, और जो बाद में समझ में आता है कि हाँ ये शब्द आपसे गलत बोला गया है, तो उन शब्दों को वापस लेने में रेणु भाटिया इतना जोर क्यों दिखा रही है? फौरन बोलना चाहिए हाँ ये शब्द मेरे से गलती निकली है, और बाकी जो दोस्ती है उनको सजा दिलवाओ, उनको सजा होनी भी जरूरी है, और रेणु भाटिया के शब्द वापस लिए जाने भी जरूरी है। हर घर में कोई ना कोई नर्स है, हर घर में कोई ना किसी न किसी की बेटी नर्स है, किसी न की बहू नर्स है, तो वो इस तरह के शब्द तो उन्होंने सभी के लिए कॉमन यूज कर दिया उन्होंने कि भाई किसी नर्स आपकी बेटी को हम भेज देते हैं, तो कैसे कर सकती है? वो कौन होती है वो किसी की बेटी को कहीं भेजने वाली? ये बिल्कुल गलत है। रेणु भाटिया एक सम्मानित महिला है, और बहुत सारी बात आज हरियाणा प्रदेश में प्रतिदिन 3-4 रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। उनके लिए रेणु भाटिया ने कब आवाज उठाई है कि सरकार कोशिश करे कि इस तरह की रेप की घटनाओं पर कंट्रोल किया जाए? क्या सुझाव दिए उन्होंने, क्या तरीके बताए कि भाई क्या क्या मतलब मेथड अडॉप्ट किए जाने चाहिए? बस कहीं कांड हो गया, वहां चले गई, वहां जाकर के एक्शन ले लिया। चलो ठीक है, मैं रेडू जी आपके पास लौटती हूँ, क्योंकि प्रियदर्शनी जी शुरू में जिक्र कर रही थी इस बात का कि गलत हुआ है तो उनका अधिकार है वहां पर पूछना। प्रियदर्शनी जी, दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना, और वो जो वीडियो है वो हमने दर्शकों को दिखाई भी है, और उम्मीद करती हूँ कि आपने सुना भी होगा। गलती किसी की और सजा किसी को और को मिले, ये तो आपने बात सुनी होगी। अगर किसी नर्स ने गलती की थी तो उसको आप सुनाइए, आप उससे बातचीत करिए, उस पर कार्रवाई जो हो सकती है वो करिए, लेकिन उसे कैटेगराइज करके एक पूरे कैटेगरी को, पूरे नर्स जो स्टाफ है उसको और उसके परिवार से जोड़ना, ये तो वाजिब बात नहीं हुई ना। देखिए, पहली बात तो कि पूरी नर्सेस को कहीं रेणु भाटिया जी ने जोड़ा नहीं। अब देखिए, इसको ये नैरेटिव भी कुछ भी बनाए, मैंने भी देखी है वीडियो, मैडम आपने भी देखी होगी वीडियो। तो ये बताइए फिर इनसे क्वेश्चन कैसे किया जाए? ये तो मैं बता रही हूँ, एक ये बड़ा ही नॉर्मल, ना उन्होंने कोई गाली गलौज किया, ना कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोला। अरे इससे ज्यादा मेरे पास पूरी लिस्ट है ऐसे कांग्रेस के नेताओं की जिन्होंने क्या नहीं कर दिया। हरियाणा का एक सिलसिला बता देती हूँ। हुड्डा साहब कांग्रेस में क्या मामला गया? कांग्रेस का मामला खुद का भारतीय जनता पार्टी का महालायोग का नाम कांग्रेस का गलत बयानबाजी आप लोग करते हो, फिर उनकी पक्ष लेते हो। महिला होकर महिला ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बैठे रहते हैं और इनका जिलाध्यक्ष महिला की गोद में जाकर बैठ जाता है। आप बताइए, इन लोगों का ये हाल है। ठीक है प्रियदर्शनी जी, एक बात बताइए, एक मिनट बजरंग जी रुके। हाँ ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हो, ओके ठीक है। सुनिए अगर किसी ने गलत कर दिया है तो आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं कि उन्होंने पास्ट में वो गलती की है और हम ये दिखाएंगे कि भाई कांग्रेस ने गलत। नहीं सुनिए, आज बात आपकी हो रही है। जब वो केस हुआ होगा तब जरूर हमने इस मुद्दे को उठाया होगा। सुनिए प्रियदर्शनी जी, जब वो केस हुआ होगा तो जरूर हमने उस मुद्दे को उठाया होगा, उस पर चर्चा की होगी। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सही नहीं बोल रही हूँ। महिला चाहे हरियाणा की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पूरे देश में कहीं भी हो, आप उसके साथ गलत होगा हम आवाज। मैं खुद ये खुद नहीं टॉलरेट, मेरी खुद की मेरी 13 साल की बेटी है, लगभग उसी एज ग्रुप की है, ठीक है। आप ये बताइए क्या मैं टॉलरेट करूंगी? एक माँ के नजरिए से आप देखिए, मैं तो बोल रही हूँ राजनीति एक तरफ करिए, बिल्कुल ठीक है, राजनीति एक तरफ करिए, ठीक है। मैं खुद एक माँ हूँ, माँ के नजरिए से अगर मैं देखूं तो क्या मैं ये बर्दाश्त करूंगी? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ये सवाल क्या नहीं पूछा जाएगा? तो अगर जो अथॉरिटी पे है वो सवाल नहीं पूछेगा तो फिर कौन पूछेगा? इसका मतलब अराजकता फैलाने देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, देखिए विरोध जो हो रहा है, विपक्ष भी इसीलिए लहजे को लेकर एक आपकी बात आप रखिए, लेकिन आपका जो बात रखने का जो तरीका है, जिस शालीनता के साथ जिस तरीके से आप रख सकते थे, उस पर सवाल उठ रहे हैं। मैडम उन्होंने क्या गाली दी? मेरा प्रश्न ये है कि क्या उन्होंने कोई अभद्र, उन्होंने बोला कि क्या मैडम आप अपनी बच्चे को ऐसा कर सकते हो? तो जब आप अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो तो दूसरे के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं ये सिंपल लाइन बोली उन्होंने। ठीक है रेड्डू जी, जवाब दे दीजिए इस पर। गलत बोला? ठीक है, हेलो जी बजरंग जी, मैं आती हूँ आपके पास। मैं रेड्डू जी से एक रिएक्शन। रेड्डू जी, ऐसे नहीं बोला है उसने बोला क्या आपकी बच्ची को वहाँ भेज
भेज दो, और वहां पर जो है ना 15-20 नर्सेज खड़ी हैं, किसी एक को इंडिकेट नहीं कर रही है, वो सभी को इंडिकेट कर रही है, जितनी नर्सें वहां खड़ी है, पूरे स्टाफ को कह रही है क्या आप इसी बात को टॉलरेट करेंगे, क्या आपकी बेटी को वहां पर हम भेज दें, क्या आप सहन कर लोगे। वो टोटल होल स्टाफ मेंबर्स को कह रही है, वो उनको नहीं कह रही जिनकी ड्यूटी है, उनको अलग से बुला करके वो कही, एक अलग बात है, और पूरे ग्रुप में वो कह रही है, तो इट मीन्स इट इज फॉर ऑल, कह रही है कि उनको इसको सहन करेगा। और फिर एक बात है, अगर मान लो कह दिया उसने, ये एक गलत बात है कि सही बात है, ये गलत बात है, और गलत बात निकल जाती है, अगर किसी के मुंह से निकल गई तो अपने शब्द वापस लेने में इतना क्या घमंड दिखाना है, इतना क्या वो ईगो दिखाने की जरूरत है कि मैं ठीक है, शब्द मेरे से गलत निकल गए, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, जिनकी गलती थी उनको सजा दिलवा करते रहूंगी, ये बात सही है। और फिर अपने आप जो ना इस्तीफा फेंकने का काम करती है। तो ये नर्सिस की जो डिमांड है वो कोई गलत डिमांड नहीं, हर किसी का दिल जो है से हर्ट हुआ है, सख्त होना चाहिए, सख्ती से कंट्रोल किया जा सकता है अपराध को, और सख्त होना भी पड़ता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा है ये अपने असल मुद्दे से, मूल मुद्दे से भटक गया है। बात होनी चाहिए बेटियों की सुरक्षा की, बात होनी चाहिए उस डॉक्टर को सलाखों के पीछे पहुंचाने की जिसने गलती की है, लेकिन ये पूरा मुद्दा ही शिफ्ट हो गया और अब बात और चर्चा। दो हमारे यहाँ सीनियर ये लोग राजनीतिक लोग हैं, ये लोग इस किस्म के संवेदनहीन कैसे बातें कर रहे हैं। एक बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, एक बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, रादर देन टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस नॉनसेंस। किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, किसी का शारीरिक शोषण हो गया, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कमाल की बात हो गई। बजरंग जी देखिए मैडम जी, ये शारीरिक शोषण की जो बात है वो हमारी बच्ची है, और देश के अंदर ऐसी घटना ना हो उसके लिए सब देशवासी प्रदेशवासी एकजुट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिसको जितनी सजा मिलनी चाहिए मिले, कोई तकलीफ नहीं है। अगर वहाँ हॉस्पिटल में जिन्होंने गलती की है, जिसकी लापरवाही है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, और एक्शन को तरीके हैं उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो। मगर ये कहना कि आपकी बच्चियों को भी हम वहां भेज दें, क्या सब देखो आप पूरी उनकी आप जो रिकॉर्डिंग सुनिए, उन्होंने ये नहीं किया, वो सीधा तो ये कहा, ये कहने से कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं पर बड़ी भारी ठेस, जहां वहां नर्सिंग जितनी भी आखिरी थी सबकी भावनाओं पर ठेस लगी थी। और एक बात और, जो भी को सुनेगा, कोई भी देश का नागरिक सुनेगा तो इस शब्द को वो अच्छा नहीं मानेगा। मैं मान सकता हूँ गलती से निकल गया और वो जोश में निकल गया, जब निकल गया कोई खास बात नहीं, उसको आप सुधार सकते हो। जैसे मेरा बोलने का नजरिया और था, मैं ये नहीं कहना चाहती थी, मेरे मुंह से ये बात निकल गई, उसका आप सुधारीकरण कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे। जब ये मुद्दा बना उसके लिए आप खेद भी प्रकट कर सकते थे, तो ये भी कह सकते मेरी ऐसी भावना नहीं है, मैंने उस भावना से नहीं कहा, मैं तो बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसको देखते हुए मैंने ये मेरे मुंह से निकल गई, और मैं अपने शब्द वापस देती हूँ। किसका कदम था, ये झगड़ा करने की बात ही नहीं है, इस बात पे इनको बनाना नहीं, मैं तो सही हूँ। उन्होंने क्या बात कही कल, तो प्रियदर्शनी जी ये मुद्दा यही खत्म किया जा सकता था। बजरंग जी का जो कहना है कि इस मुद्दे को यहीं पे खत्म किया जा सकता था। उन्होंने कहा मैं माफी क्यों मांगू, माफी मांगे तो नर्सिंग मांगे, नर्स माफी मांगे। ठीक है बजरंग जी, मैं आती हूँ, तो यहीं पर फुल स्टॉप लग जाता और उसके बाद डॉक्टर्स के जो डॉक्टर आरोपी है उस पर पूरा मुद्दा शिफ्ट रहता। लेकिन यहाँ तो टॉपिक है पूरा डिस्कशन का चेंज हो गया। हाँ बिल्कुल 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 चेंज हो गया, बिल्कुल होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए, क्यों चेंज हो गया? विपक्षियों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, गलत बात आप करते हो, मुझे आप देखते हो, विपक्ष को शर्म आनी चाहिए, शर्म तो हमारे भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, चेयरमैन को आनी चाहिए, तो गंदी गंदी बातें करते हैं, बोलने के इसको देखो, बोलने की कौन देखो, 4 साल का इतिहास देखना, 4 साल में किस प्रकार कौन गंदा बोलती थी वो, बोलना लिहाजा देखो कैसे सरकारी अधिकारियों बदतमीजी बोलती थी, बदतमीजी करती थी। अच्छा अब क्लियर बता दीजिए, एक क्लियर स्टैंड समझ लेते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया गया रेणु भाटिया की ओर से, आप और आपकी पार्टी क्या उस स्टेटमेंट का समर्थन करती है? प्रियदर्शनी जी क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी?
प्रश्न था मैम आपका? सवाल मेरा ये है कि उस वीडियो में जो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, जो बातें रेणु भाटिया की ओर से कही गई हैं, क्या आप और आपकी पार्टी उस स्टेटमेंट का समर्थन करती है? देखिए, मैं एक बात ये जानती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अगर आना में जवाब दीजिए, मैडम मैं तो रख लेती हूँ, आप इन्हीं से बजरंग जी सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले 1 मिनट सुन लीजिए क्या कह रही हैं। हम समर्थन करते हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म में बयान दवा दो। ठीक है प्रियदर्शनी जी, क्लियर कट जवाब दीजिएगा, स्टैंड क्या है, आप समर्थन करते हैं या नहीं मैं करते? क्लियर कट जवाब दे दूंगी। मैं कांग्रेस के अपने साथी प्रवक्ता से बोल रही हूँ कि भाई ये थोड़ा चुप रहिए, अपनी बारी में बोल लीजिएगा। ठीक है। देखिए, क्या समर्थन क्या नहीं समर्थन ये एक विषय नहीं है। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, मुझे ये मालूम है कि एक बच्ची के साथ शोषण हुआ है, हरियाणा की बच्ची के साथ शोषण हुआ है। बताइए मैडम, मैं तो नहीं कर पाऊंगी इस तरीके से, मेरे पास और भी काम है। बजरंग जी मैनेज ही नहीं कर पा रहे। बजरंग जी सुनिए, मैं सबको बराबर का समय दे रही हूँ ना, आप अपनी बात रख रहे हैं। बजरंग जी आप सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, बोलिए। जी, सबसे बड़ी बात कि जिसको कहते हैं ना, इनको ये लग रहा है इन कांग्रेसी भूल गए पूडा साहब। भाई बजरंग जी भी उसी जगह बैठे हुए थे। फिर आप घूम फिर कर फिर आप कह रही हैं मैनेज नहीं कर पा रहे। मैं आपसे क्लियर पूछ रही हूँ, आपसे स्टैंड, आप फिर कांग्रेस पर जा रही हैं। नहीं, मैं कांग्रेस पे कैसे मैम, आप मुझे नहीं, आप मैंने आपसे सीधा, देखिए जो क्वेश्चन पूछा आप उसका जवाब दे दीजिए, हाँ या ना। नहीं, मैंने इससे बोल दिया, मैंने इसका जवाब दे दिया। अब आपके कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे तो मैं बार बार उसी चीज को रिपीट करूं? कमाल कर रही है मैम। ठीक है, ये तो कमाल ही हो गया ना। आप वो मैंने भी सुना, प्रियदर्शनी जी इतना एग्रेसिव होने से ना आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा और ना मुद्दा भटक जाएगा। सवाल आपसे मैंने ये किया था कि आप और आपकी पार्टी समर्थन करती हैं, आपने इसका कोई क्लियर जवाब दिया नहीं है। आप मैंने दिया है, मैंने एकदम क्लियर जवाब दिया है। अगर आपके कांग्रेस के बीच में प्रवक्ता बोलने लग गए थे तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने क्लियर जवाब दिया है। आप इससे क्लियर जवाब नहीं दे सकती, मैं दोबारा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोबारा सुन लीजिएगा। कहेंगी तो दोबारा भी ये जवाब दे दूंगी। ठीक है, बहुत शॉर्ट में जवाब दे दीजिए फिर। जी ठीक है, मेरा साफ इसमें जवाब है कि क्या अथॉरिटी पे बैठा हुआ व्यक्ति, ठीक है, क्या क्वेश्चन नहीं कर सकता है? हो सकता है लहजे में थोड़ा सा इधर उधर स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है। बिल्कुल मैडम, स्लिप ऑफ टंग एक नेचुरल चीज है। तो शायद आपसे भी, आप सीनियर एंकर हैं, आप बताइए, आपसे भी प्रवक्ता हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ, 4.5-5 साल से प्रवक्ता हूँ, उससे भी होता है स्लिप ऑफ टंग, हर किसी से होता है। लेकिन उसके बाद भी मैम, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही कि जो बच्ची के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, उस पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने मुद्दे की बात कही है, ज्यादा गलत नहीं है। अब यहीं पर पॉइंट आ रहा है, ये फैक्ट है। किसी को थप्पड़ मारना ज्यादा बुरा है, किसी को अपशब्द बोलना ज्यादा बुरा है, किसी का मर्डर कर देना, किसी का शारीरिक शोषण कर देना, वो ज्यादा बुरा है। मुझे बस इस चीज का जवाब चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही, मैंने भी इसी चीज का जिक्र किया कि मुद्दा हमारा उस बच्ची को न्याय दिलाना था, लेकिन टॉपिक पूरा शिफ्ट हो गया। कमाल की बात है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जब सवाल आपने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया ना कि किसी से भी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, तो उस चीज की एक्सेप्टेंस आपसे हो सकता है, मुझसे हो सकता है, 4.5 साल से प्रवक्ता हूँ, हम दोनों से हो सकता है। हम लोग तो प्रोफेशनल्स है ना। आप बताइए, आपसे भी कहीं गलती होगी तो आप भी बीच में माफी मांगेंगे, हमसे भी कहीं गलती होगी तो हम के बीच में माफी मांगना या ना मांगना वो व्यक्ति का व्यक्ति विशेष राइट है। बस यही मैं आपसे चाह रही थी, इसमें यही स्टैंड में आपका क्लियर चाह रही थी। ठीक है, देखिए माफी मांगना या ना मांगना ये देखिए उनका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। कोई माफी मांगना चाहता है तो मांग सकता है, नहीं मांगना सकता तो नहीं मांग सकता। ठीक है, बात आपने कही और यही स्टैंड में जानना चाह रही थी। रेड्डू जी, सवाल ये है कि अब प्रियदर्शनी जी भी ये मान रही हैं कि देखिए ये व्यक्तिगत उनका मानना है कि उन्हें माफी मांगनी है या नहीं माननी है, लेकिन चर्चा का विषय फिर वही बनेगा कि जिस मुद्दे को हम इतना ज्यादा अगर एग्रेसिव होकर उठा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम उस बेटी के लिए, न्याय के लिए इतना एग्रेसिव होकर मुद्दे को उठाएंगे तो हो सकता है कि आगे एक प्रेसिडेंट सेट हो आरोपियों के मन में भी, ताकि इस तरह हॉस्पिटल में जो दवाई के लिए जा रहा है, जो अपनी जान बचाने के लिए जा रहा है, वो इस तरह के कुकर्म का शिकार ना हो।
इसके लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और कानून अपना काम कर रहा होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और उस डॉक्टर को जिसने ये दुष्कर्म किया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि दूसरों के लिए भी एक नजीर पेश की जा सके कि यदि तुम ऐसे गलत काम करोगे तो आपको ये सजा भुगतनी पड़ेगी। इस तरह की सजा, मैं तो कहता हूँ ऐसे डॉक्टरों को तो ना चौराहे पर खड़े करके काला मुंह करके इनको घुमाना चाहिए बाजारों में, ताकि दूसरों को भी इसका सबक मिले और उस परिवार को जो है ना आर्थिक मदद हो, सरकार की तरफ से मदद दी जानी चाहिए और कानून को पूरा मजबूती के साथ काम करना चाहिए। लेकिन अभी देखिए प्रियदर्शनी ने भी इस बात को मान लिया कि लहजे में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। हम उस लहजे की तो बात कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, तो उनसे कह रहे हैं कि उसको जेल के अंदर डालने का काम करो आप। हम कह रहे हैं उसका लहजा बिगड़ा और किसी का भी बिगड़ जाता है बात करते इसमें। यदि लहजा हमारा बिगड़ गया और हम अपने शब्द वापस ले लें, अगले को बोल दे मैं सॉरी मेरे को गलती से ये बोला गया, मेरा भाव ऐसा नहीं था, तो ऐसा बोलना चाहिए। देखो कितने भी बड़े पद पर हो, कानून सबके लिए बराबर है, आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते हो। और यही हम कह रहे हैं रेणु भाटिया को बार बार कि अध्यक्ष महोदय जी आपके मुंह से गलत शब्द निकले हैं, इसके लिए आपको ये शब्द वापस लेने चाहिए और जो कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लेकिन अब इस चीज को तो आपको भी रेड्डू जी मानना पड़ेगा, जैसे प्रियदर्शनी जी भी इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए ये व्यक्ति विशेष की राय है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो सार्वजनिक तौर पर मुझे माफी मांगनी है, ये मेरा खुद का कॉल होगा। ऐसे ही उनका ये खुद का कॉल है कि उन्हें माफी मांगनी है, उसके बजाय उन्होंने इस्तीफे का रास्ता चुना है। देखिए ये क्यों ये आज आप डिबेट क्यों करवा रहे हो टीवी चैनल के ऊपर? आपका इतना लोकप्रिय चैनल है, इस पर डिबेट चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि उन्होंने सही स्टेप नहीं लिया रेणु भाटिया जी ने। उनको जो सही स्टेप लेना बनता था उनका, वो स्टेप नहीं ले पाई, उन्होंने इस्तीफे वाला रास्ता चुना। ठीक है, इस्तीफे देकर के भी इस बात से उसका कभी भी पीछा नहीं छूटेगा, ये बात परमानेंट उनके साथ लगी रहेगी, ये इससे कभी पीछा नहीं छुड़वा सकती। वो बेसब्री इस्तीफा लेकर के घर चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोग जो है ना, उनसे नर्सिंग स्टाफ उनसे बार बार इस बात का प्रश्न करेगा कि रेणु भाटिया ने ये शब्द कहे थे और घमंड में आकर के इस्तीफा दे दिया। यानी कि उनकी जो लड़कियों के प्रति, जो बच्चियों के प्रति उनकी मानसिकता है जो होनी चाहिए महिला शिक्षा की, वो नहीं झलकती है इसमें। जो दूसरी लड़कियों के लिए भी इस तरह की बात का प्रयोग करेगी तो उनको तो सबसे पहले आगे आकर के अपने शब्द वापस लेना चाहिए। मैं तो यही। चलिए ठीक है रेड्डू जी, माफी के साथ आपको रोकूंगी क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय और अपने मुद्दे रखने के लिए।